हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 139। ये आपकी 23 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, डू यू नो टुडे इज़ किसान दिवस। The farmers are considered to be the backbone of Indian economy. In order to appreciate the role of the farmers in providing food on our plates and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhary Charan Singh, 23rd of December is celebrated as Kisan Divas in India every year. तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, यहाँ लिखा है किसान दिवस ऑन 23rd of December 2020। तो आज के दिन को यानी 23 दिसंबर को पूरे भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और किसान दिवस मनाने का उद्देश्य है हमारे जो सब किसान हैं उनका आभार व्यक्त करना, जिसके बदौलत जिनकी वजह से हमको खाना मिलता है, हमारी प्लेट्स में हमें खाना आता है सामने। ठीक है, क्योंकि यही लोग हैं जो फील्ड पे, जो खेत में इतनी मेहनत करते हैं बिना थके, पूरा पूरा टाइम काम करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों तक वो अपनी खेती कर सके, उगा सके और लोगों तक खाना ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल सही पहुंचा सकें। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों ये देखिए, जो हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे, 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह, उनका आज जन्म दिवस भी है। ठीक है, 23rd of December को ही उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो आज ही के दिन को हम किसान दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में मनाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। Good morning, dear students. Winters are here. Time for celebrating Christmas and New Year's Eve. Let's begin the celebrations by reading a story. तो ये देखिए बच्चों, क्रिसमस और नया साल आने ही वाला है, तो चलिए हम यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ लेते हैं। Christmas this year. Elvin and his family are preparing for Christmas. While his mother is busy preparing a plum cake, his younger sister Carol and father are decorating the house. The celebrations will be different this year due to COVID, but the excitement is still the same. Elvin's friend Noman and Rohan will not be able to join the celebrations like previous years as they have moved to their native places. Rohan's father has joined his uncle in farming. Elvin asks his mother, "Mother, we get the flour from the market to make the cake, don't we?" Mother replies, "Yes, my child, we get the flour from the market and it is made out of wheat." Elvin says, "Where do we get the wheat from? Is it from the factory?" His mother smiles and says, "No, dear, it is grown by our farmers in the fields." Elvin recollects and tells his mother that Rohan's father is also a farmer. His mother says, "Then you should thank him and other farmers for producing food for us. They work really hard to give us the gift of food." Elvin asks in an innocent manner, "Just like Santa?" Mother smiles again and nods. Elvin says, "So this time, after we have thanked God for giving us life, I will also call Rohan's father to thank him for giving us food." Mother becomes really happy with this thought of Elvin.
तो ये देखिए यहाँ पे बच्चों जो स्टोरी है पूरी वो है एल्विन की फैमिली और वो लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं क्रिसमस के लिए, ठीक है। तो जो एल्विन है उसकी मदर क्या कर रही है, उनकी मदर बना रही है प्लम केक और उसकी जो छोटी सिस्टर है कैरल और उनके जो पापा हैं एल्विन के वो डेकोरेट कर रहे हैं अपना पूरा घर क्रिसमस के लिए, ठीक है। तो जो क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है वो कोविड की वजह से वैसा तो नहीं रहेगा जैसे पिछले साल या हर साल होता है। और जो एल्विन के फ्रेंड्स हैं नोमान और रोहन वो भी आते थे उनके क्रिसमस में सेलिब्रेट करने के लिए, मगर इस साल वो लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो लोग चले गए हैं अपने नेटिव प्लेस, ठीक है। तो जो रोहन के जो फादर हैं उन्होंने वो गए हैं अपने नेटिव प्लेस फार्मिंग करने के लिए। और एल्विन जो है वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ जो हम लिए मैदा लाए हैं ये आटे से बनता है ना, तो उसकी माँ कहती है हाँ आटे से बनता है। तो फिर एल्विन कहता है और आटा कहाँ से आता है, क्या हम इसको फैक्ट्री से लाते हैं। तो एल्विन की माँ कहती है नहीं, जो आटा होता है वो बनता है गेहूं से और गेहूं जो होता है वो हमारे फार्मर्स उगाते हैं अपने खेतों में। तो एल्विन जो है ना वो बताता है अपनी माँ को कि जो उसका फ्रेंड है ना रोहन उसके पापा भी क्या है, उसके पापा भी हैं फार्मर। तो फिर एल्विन की मदर एल्विन से कहती है कि फिर तो तुम्हें रोहन के पापा को भी थैंक्स कहना चाहिए और साथ ही साथ जितने फार्मर्स हैं जितने भी किसान हैं उन सबको थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए फूड लाते हैं, हमारे लिए फूड उगाते हैं, खाना उगाते हैं, है ना। तो एल्विन कहता है अच्छा सेंटा की तरह। तो हंसते हुए कहती है हाँ, उसकी माँ हंसती है। फिर एल्विन कहता है अच्छा इस बार हम भगवान को तो अपना थैंक यू बोलेंगे ही क्योंकि उन्होंने हमको लाइफ इतनी अच्छी लाइफ दी है, मगर उसके साथ साथ हम अपने जो किसान हैं जो सब हैं जो रोहन के फादर हैं उनको भी थैंक्स बोलेंगे क्योंकि वो हमें खाना देते हैं। तो उसकी जो एल्विन की मम्मी है वो इस बात से बहुत खुश हो जाती हैं एल्विन की बात सुनकर, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों इस प्रकार जो हमारी स्टोरी थी वो यहाँ पर इस तरीके की थी। तो चलिए अब हम इस स्टोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ विच फेस्टिवल आर प्रिपरेशंस बीइंग मेड इन द अबव स्टोरी। तो जो हमारी जो ऊपर स्टोरी है उस स्टोरी में किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है, किसकी सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन हो रही है। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमने बच्चों इसका आंसर लिख दिया, फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस प्रेपरेशंस आर बीइंग मेड इन द अबव स्टोरी। क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए जो ऊपर तैयारियां हो रही है स्टोरी में क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेम एल्विन्स फ्रेंड हुज फादर हैज़ मूव्ड टू द विलेज फॉर फार्मिंग। तो एल्विन के उस फ्रेंड का नाम हमें यहाँ पर लिखना है जिनके फादर जो है जिनके पापा जो है फार्मिंग के लिए खेती के लिए गए हैं मतलब अपने गांव, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारे सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमने लिख दिया है बच्चों, रोहन्स फादर हैज़ मूव टू द विलेज फॉर फार्मिंग। रोहन के जो पापा थे वो गए थे गाँव फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड का आंसर हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, वाई शुड वी थैंक दी फार्मर्स। हमें फार्मर्स का थैंक्स या उनका धन्यवाद क्यों करना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स जो है वो हमको फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखिए बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वी शुड थैंक फार्मर्स बिकॉज दे प्रोवाइड अस फूड, ठीक है। तो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया, जो फार्मर्स होते हैं वो हमको फूड प्रोवाइड करते हैं इसलिए हमें उनको थैंक्स बोलना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे। तो हम क्रिसमस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 ऑफ दिसंबर। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखिए। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर लिख दिया, वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे ऑन 25 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने चारों क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए हैं और इसी के साथ साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।